वेरोना शहर में दो बड़े खानदान मोंटेग्यू और कैपुलेट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इनकी दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि कोई भी इसकी शुरुआत को याद नहीं कर सकता था। लॉर्ड और लेडी मोंटेग्यू के बेटे थे रोमियो, जो एक नाजुक दिल वाला नौजवान था। वह अक्सर अपने विचारों में खोया रहता और प्यार की तलाश में था। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड और लेडी कैपुलेट की बेटी थी जूलियट, जो खूबसूरती की मिसाल थी। जूलियट भी अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। इन दोनों परिवारों के झगड़े अक्सर सड़कों पर लड़ाई में बदल जाते, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया था। शहर के लोग इन झगड़ों से तंग आ चुके थे। रोमियो को इस लड़ाई झगड़े में कोई खुशी नहीं मिलती थी। वह शांति और प्यार की तलाश में था, जबकि जूलियट बस शांति चाहती थी। वह भी इस दुश्मनी से दूर रहना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, और उसने इसी अफरातफरी में इन दोनों के दिलों को मिलाने का फैसला कर लिया। एक अजीब संयोग ने उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। इनकी प्रेम कहानी प्यार और दुश्मनी के नतीजों की एक अमर कहानी बन गई। यह कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। उन्हें क्या पता था कि उनका प्यार एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा, उस नफरत को चुनौती देगा जो उनकी दुनिया की पहचान थी। उनका प्यार एक मिसाल बनेगा, जो यह साबित करेगा कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। वेरोना एक ऐसा शहर जहां एक तरफ रंगीन बाजार थे तो दूसरी तरफ खूबसूरत चौक। गर्म इटालियन धूप प्यार को बढ़ावा देती, लेकिन पुरानी दुश्मनी एक काला साया बनकर मंडराती रहती। सड़कें अक्सर युद्ध का मैदान बन जाती और शांति भंग हो जाती। शहर के लोग डर और चिंता में जीते थे कि कब फिर से हिंसा भड़क उठे। इसी उथल पुथल के बीच रोमियो और जूलियट इस नफरत से परे कुछ ढूंढ रहे थे। मोंटेग्यू और कैपुलेट परिवारों के बीच दुश्मनी की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये बात समय के साथ भुला दी गई। सदियों पुरानी इस दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हर पीढ़ी को बस ये नफरत विरासत में मिलती गई। वजह कोई नहीं जानता था। ये नफरत एक ऐसी विरासत बन गई थी जिसे हर पीढ़ी ने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। अपने गुस्से के लिए जाने जाने वाले मोंटेग्यू परिवार के मुखिया थे लॉर्ड मोंटेग्यू। उनका क्रोध और कठोरता परिवार की पहचान बन गई थी। लेडी मोंटेग्यू ने रोमियो में बचपन से ही सम्मान की भावना भरी थी। उन्होंने उसे सिखाया कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ कैपुलेट परिवार अपनी रईसी और ठाट बाट के लिए मशहूर था, और उसका मुखिया था लॉर्ड कैपुलेट। उनकी संपत्ति और शक्ति ने उन्हें समाज में एक ऊंचा स्थान दिलाया। लेडी कैपुलेट ने हमेशा जूलियट को इस दुश्मनी की क्रूर हकीकत से दूर रखा। वह चाहती थी कि जूलियट एक शांतिपूर्ण जीवन जिए, लेकिन दोनों ही परिवारों में हद से ज्यादा घमंड था, जो उनकी दुश्मनी को और भड़काता था। ये घमंड और अहंकार ही उनके बीच की खाई को और गहरा करता गया। ये झगड़ा इज्जत, खानदान की विरासत और बदले की गहरी भावना का था। ये एक ऐसा संघर्ष था जो कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर पीढ़ी के साथ और भी तीव्र होता गया। गर्मी की एक रात, जब आसमान तारों से भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी मिठास थी, लॉर्ड कैपुलेट ने एक भव्य नकाबपोश दावत का आयोजन किया। यह दावत शहर के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक थी। रोमियो, जिसका दिल पहले ही टूटा हुआ था, अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश में था। अपने दोस्तों के कहने पर इस दावत में जाने को राजी हो गया। चेहरे पर नकाब लगाए और दिल में एक नई उम्मीद लिए वो लोग अपने दुश्मन के घर में घुस गए, जहां हर कोने में राज और रोमांच छुपा हुआ था। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। हर कदम पर एक नया डर और उत्साह था। डांस हॉल में बातचीत और हंसी मजाक का शोर था। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त था। तभी रोमियो की नजर जूलियट पर पड़ी, जो अपने खूबसूरत गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी सुंदरता ने रोमियो को मंत्रमुग्ध कर दिया। जूलियट का गाउन चमक रहा था और उसकी मुस्कान ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, मानो समय रुक गया और उनके बीच एक चिंगारी सी दौड़ गई। वो नाचने लगे। उनके कदम मानो एक ही धुन पर चल रहे थे। हर कदम के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया। उनके कदम मानो एक ही धुन पर चल रहे थे। ये एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। संगीत की मीठी धुन उनके दिलों में चल रहे तूफान से बिल्कुल अलग थी। ये एक ऐसा संगीत था जो उनके दिलों को छू गया। उनकी ये नई खुशी बहुत ही नाजुक थी, जैसे रस्सी पर चलता कोई कलाकार। यह एक ऐसा पल था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे रस्सी पर चलता कोई कलाकार, उनका प्यार भी नाजुक और संतुलित था, लेकिन बहुत ही गहरा और सच्चा। कैपुलेट की दावत के बाद रोमियो और जूलियट एक दूसरे के प्यार में डूब गए। चोरी छिपे मिलने में उन्हें सुकून मिलता। उनके दिल अब एक दूसरे से जुड़ चुके थे।
उन्होंने फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगी, जो उन्हें चोरी छिपे शादी कराने के लिए मान गए। अपने शांत कमरे में मैंने रोमियो और जूलियट की शादी कराई। उनका प्यार उम्मीद की किरण बनकर आया था, लेकिन उनकी शादी पर दुश्मनी का खतरा मंडरा रहा था। शादी की अगली ही सुबह वेरोना में तनाव का माहौल था। मर्क्यूशियो और टिबल्ट के बीच तलवारों की जंग छिड़ गई। रोमियो ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टिबल्ट की तलवार मर्क्यूशियो को लग गई और पत्थर खून से लाल हो गए। घाम और गुस्से में डूबे रोमियो ने टिबल्ट को मार डाला। मैं किस्मत का मारा हूं। इसके बाद राजकुमार ने रोमियो को वेरोना से निकाल दिया। प्यार और गम में डूबी जूलियट बस रोमियो से दोबारा मिलने की आस में जी रही थी।